लाइट्स कैमरा एंड एंटरटेनमेंट ऑन। नमस्कार, मैं हेमा कुशवाहा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार की खास पेशकश ट्रेंडिंग तड़का, जहां हर दिन मिलती है बॉलीवुड की सबसे बड़ी अपडेट्स, टीवी की मसालेदार खबरें और सितारों की जिंदगी से जुड़े वो किस्से जो सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहे हैं। बॉक्स ऑफिस पर बॉर्डर 2 की दहाड़, मर्दानी 3 की रफ्तार तेज, वर्किंग डे पर भी दोनों फिल्मों ने मचाया धमाल। बॉलीवुड पर मंडराया खतरा, सलमान खान के करीबी को मिली धमकी, लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर शक। घूसखोर पंडित पर हाई कोर्ट सख्त, विवाद के बाद नेटफ्लिक्स बदलेगा टाइटल। कर्ज के बोझ में तले राजपाल यादव ने किया सरेंडर, गुरमीत और सोनू सूद बने सहारा। इंडियन बॉक्स ऑफिस पर देशभक्ति और सामाजिक सरोकार की कहानियों का हमेशा बोलबाला रहा है। बॉर्डर 2 ने रिलीज के 19वें दिन भी अपनी पकड़ मजबूत बनाई रखी और घरेलू बाजार में एक बड़ी सफलता बनकर उभरी है। इसके साथ ही रानी मुखर्जी की फिल्म मर्दानी 3 अपनी धीमी स्थिर रफ्तार से दर्शकों का दिल जीतती जा रही है। वैलेंटाइन वीक के माहौल के बीच इन दोनों फिल्मों ने मंगलवार को वर्किंग डे होने के बावजूद सोमवार के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया है, जो मेकर्स के लिए राहत की बात है। 23 जनवरी को रिलीज हुई सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 को बॉक्स ऑफिस ने अपनी बादशाही कायम की है। सोमवार को फिल्म का कलेक्शन गिरकर 2 करोड़ पर आ गया था, लेकिन मंगलवार को इसने काफ़ी रफ्तार पकड़ी। रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म ने मंगलवार को 2.84 करोड़ रुपए कमाई की है, जिसके इसका कुल भारतीय कलेक्शन है 314.60 करोड़। फिल्म में दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन जैसे सितारों की मौजूदगी युवाओं को खींचने में सफल रही। 30 जनवरी को रिलीज हुई रानी मुखर्जी की मर्दानी 3 एक गंभीर विषय पर आधारित होने के बावजूद अच्छी कमाई कर चुकी है। फिल्म ने 12वें दिन यानी मंगलवार को इसके कलेक्शन में काफ़ी उछाल देखा है। सोमवार को जहां फिल्म न केवल 1.2 करोड़ कमाए थे, वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक मंगलवार को इसकी कमाई 2.4 करोड़ रुपए हो चुकी थी। फिल्म का अब तक का कुल कलेक्शन 40.12 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। बॉर्डर 2 को अपनी रिलीज के दौरान 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे का जबरदस्त फायदा मिला। अभी वैलेंटाइन वीक के दौरान कपल्स और फैमिलीज इन फिल्मों को देखने के लिए थिएटर पहुंच रहे हैं। एक्शन और देशभक्ति की तलाश में जहां बॉर्डर 2 को प्राथमिकता दे रहे हैं, वहीं सामाजिक अपराधों पर आधारित थ्रिल पसंद करने वाले दर्शक मर्दानी 3 की ओर रुख कर रहे हैं। साल 2025 में आयोजित महाकुंभ मेले से वायरल हुई मोनालिसा की किस्मत अब पूरी तरह बदल चुकी है। मोनालिसा अब एक स्टार के रूप में उभरती नजर आ रही है। एक साल में मोनालिसा बिल्कुल बदल चुकी है और उनकी एंट्री अब बॉलीवुड में हो गई है। मोनालिसा अब बतौर एक्ट्रेस राजकुमार राव के भाई अमित राव के साथ द डायरी ऑफ मणिपुर में दिखाई देंगी, जिसका टीजर हाल ही में रिलीज हुआ है। फिल्म के टीजर को बहुत ही ज़्यादा दर्शकों के प्रति प्रेम दिया जा रहा है और दर्शक मोनालिसा की परफॉर्मेंस की जमकर तारीफ कर रहे हैं। फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर का निर्देशन सनोज मिश्रा ने किया है। सनोज ने ही मोनालिसा को फिल्मों में लाने का काम भी किया था। बात करें मोनालिसा की पहली टीज़र की, तो यह दर्शकों को बेहद पसंद आ रही है। टीज़र की शुरुआत मोनालिसा से होती है। उनकी आंखें, सीधा सरल स्वभाव, डांस मूव्स और एक्सप्रेशन हर किसी का ध्यान खींच लेते हैं। टीजर में नजर आते हैं फिल्म की कहानी मणिपुर के पुराने इतिहास और वहां की राजनीति के इर्द गिर्द घूम रही होती है। इसमें मोनालिसा का होना काफ़ी अहम है। ऐसे में इसे बेहद पसंद किया जा रहा है। इतने कम समय में खुद को पर्दे के सामने इस बेबाकी से पेश करना काफ़ी बड़ी बात है, जो मोनालिसा ने करके दिखाया है। बता दें कि द डायरी ऑफ मणिपुर मोनालिसा के करियर की पहली फिल्म है। इस फिल्म को डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने डायरेक्ट किया है। मेकर्स के मुताबिक इस फिल्म की शूटिंग 4 अलग अलग चरणों में पूरी की गई थी। इसकी शूटिंग उत्तर प्रदेश के इटावा, मणिपुर, नेपाल और देहरादून में कई लोकेशन पर काम किया गया था। बता दें कि इस फिल्म में शामिल मोनालिसा महाकुंभ के दौरान एक रील के द्वारा वायरल हुई थी, जिसके बाद उनकी नज़र डायरेक्टर सनोज मिश्रा पर पड़ी और उन्होंने मोनालिसा की किस्मत बदल दी। बॉलीवुड इन दिनों डर और दहशत के साए में नजर आ रहा है। एक के बाद एक बड़े सितारे को धमकियां मिली जा रही है। पहले रणवीर सिंह, फिर रोहित शेट्टी और अब सलमान खान के एक करीबी रिश्तेदार को लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने निशाना बना दिया है।
इस खबर ने फिल्म इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई ने हाल ही में सलमान खान के एक करीबी रिश्तेदार को धमकी भरा ईमेल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि ये शख्स खुद भी बॉलीवुड एक्टर के तौर पर काम करता था और बता दें कि इस शख्स को धमकी देने के साथ साथ करोड़ों रुपए की फिरौती की भी मांग की गई है। इस मेल के बाद सलमान खान की फैमिली काफ़ी चिंता में नजर आ रही है। धमकी मिलते ही सलमान खान ने इस रिश्तेदार से तुरंत पुलिस को सूचना दी और मामले की शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस की शुरुआती जांच में शक की गई और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ ही ये शक सबसे पहले गया। धमकियों भरे ईमेल उसी गैंग की तरफ से भेजे गए थे। फिलहाल पुलिस धमकी देने वाले की पहचान और लोकेशन का पता लगाने में जुटी है। हालांकि इस पूरे मामले में सलमान खान या उनके परिवार की ओर से कोई ऑफिशियल बयान अभी तक सामने नहीं आया है। सलमान खान के करीबी से पहले रणवीर सिंह को भी व्हाट्सएप के जरिए धमकी भरा मैसेज भेजा गया था। इस मैसेज में भी करोड़ों रुपयों की मांग की थी। खबर सामने आते ही रणवीर सिंह फैंस के कोहराम मच गया था। वैसे भी रणवीर सिंह इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म धुरंधर को लेकर के लगातार चर्चा में बने हुए हैं। इतना ही नहीं, 31 जनवरी को फिल्म मेकर रोहित शेट्टी के घर पर 5 राउंड फायरिंग की घटना ने भी सबको चौंका दिया था। इसके बाद बॉलीवुड की सुरक्षा को लेकर के सवाल खड़े हो गए हैं। लगातार मिल रही धमकियों ने इंडस्ट्री के सितारों की चिंता बढ़ा दी है। बॉलीवुड के मशहूर सिंगर सोनू निगम एक बार फिर अपने गानों से ही नहीं बल्कि अपने दिल से भी लोगों के दिलों को जीतते नजर आए। हाल ही में कर्नाटक के हुबली में हुए एक लाइव कॉन्सर्ट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें सोनू निगम ने इंसानियत की एक खूबसूरत मिसाल पेश की है। दरअसल हुबली में सोनू निगम का ग्रैंड लाइव शो चल रहा था। करीब 30,000 लोग उनके गानों का आनंद लेने पहुंचे थे। इसी भारी भीड़ के बीच एक मासूम बच्चा अपने परिवार से बिछड़ गया था। भीड़ में अकेला पाकर बच्चा खुद को घबराया हुआ पा रहा था। जब इस बात की जानकारी ऑर्गेनाइजर्स को मिली तो उन्होंने बच्चे को सेफली स्टेज तक पहुंचाया ताकि उनकी फैमिली को ढूंढा जा सके। स्टेज पर बच्चे को देखकर सोनू निगम ने तुरंत अपना गाना रोका। उन्होंने बच्चे का हाथ थामा और बड़े प्यार से उसे गले लगाया। सोनू निगम का यह अंदाज इतना सुकून देने वाला था कि कुछ ही मिनटों में बच्चा शांत हो गया। आइए उसकी कुछ झलकियां आपको भी दिखाते हैं। पापा मम्मी तुम्हारे बिना मस्ती कर रहे हैं, पता है? ठीक है, इसके पापा मम्मी का है, बोलो बोलो पापा मम्मी। नहीं है, मम्मी है ये। तो फिर अरे कौन बोल किसको है? ना पापा है, आए बोल। चाचू चाचू किधर है? चाचू चाचू छोड़ के चला गया। चाचू चाचू के साथ में किधर है? चाचू बड़े बड़े भाई ने बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, तुम ये कर रहे हो अपने बड़े भाई के बच्चे के साथ में? हाँ चाचू किधर है? हाँ मिला मिल गया पक्का? असली चाचू होगा, नकली चाचू तो नहीं है। चलो श्री साई जाते हैं, चाचू लेने आते हैं, श्री साई जाते हैं। हाँ ठीक है, चाचू किधर है? आ रहे चाचू पक्का? हाँ आप तो देखेंगे ना। 3 साल के लंबे इंतजार के बाद फर्जी सीजन 2 आखिरकार ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है। सुपरहिट अमेज़न प्राइम वीडियो सीरीज की 3री एनिवर्सरी पर क्रिएटर राज नीदिमोरू और कृष्णा डीके ने एक बड़ा अपडेट दिया है, जिसमें फर्जी की रिलीज को लेकर लोगों के बीच जबरदस्त बाजा बजा हुआ है। शाहिद कपूर सनी उर्फ मास्टर फेकर के अपने ब्रेकआउट OTT रोल पर फिर से तैयारी कर रहे हैं आने की, जिसमें मेकर्स निकली चीज़ों के एक हाई स्टेक दूसरे को बैक करने वाले हैं। प्रोडक्शन की तैयारी और फिल्मिंग टाइमलाइन के बारे में हिंट्स के साथ
फर्जी ऑफिशियल हमारी स्क्रीन पर फिर से धमाका देने को तैयार है। 10 फरवरी 2026 को राज और डीके ने फर्जी की तीसरी एनिवर्सरी पर कंफर्म किया कि सीजन 2 पर ऑफिशियली काम चालू हो चुका है। अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर डायरेक्टर जोड़ी ने एक शानदार टीजर इमेज शेयर की है जिसमें नकली करेंसी और एक करी के ढेर पड़े हुए हैं, जिसमें चीज़ ने सबका ध्यान खींचा हुआ है। वह था बोल्ड, सेंसिटिव और स्टाइलिश टेक्स्ट में राउंड 2 प्रोग्रेस लिखा हुआ था। इस सीरीज में सनी नाम के एक टैलेंटेड लेकिन निराश आर्टिस्ट की कहानी दिखाई गई थी जो अपने दादा की खराब हो रही प्रिंटिंग प्रेस को बचाने के लिए नकली पैसे बनाने लगता है, लेकिन खुद को क्राइम, पावर और लालच के खतरनाक जाल में फंसा हुआ पाता है। फर्जी सीजन 2 अब ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है और दूसरा बैच चल रहा है। इस बीच उम्मीद की जा सकती है कि सनी का सफ़र पहले से काफ़ी डार्क और मज़ेदार होने वाला है। मनोज वाजपेयी स्टारर घूसखोर पंडित इन दिनों सुर्खियों में है। फिल्म का नाम सामने आते ही दर्शक काफ़ी भड़क उठे हैं। फिल्म के टाइटल को लेकर के पूरे देश भर में आक्रोश देखने को मिल रहा है, जिसके बाद फिल्म का नाम बदलने को कहा जा रहा है। ये मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा, जिसमें याचिकाकर्ता ने टाइटल को बदनाम करने वाला और संप्रदाय रूप से आपत्तिजनक बताया है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि फिल्म का नाम और विषय हिंदू पुजारियों की एक समुदाय की इमेज खराब कर रहा है। 10 फरवरी 2026 को हाई कोर्ट नेटफ्लिक्स की फिल्म घूसखोर पंडित के टाइटल को लेकर अहम फैसला किया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए हाई कोर्ट ने फिल्म का नाम, उसके विषय से जुड़े विवादित पहलुओं पर सुनवाई की। सुनवाई में सामने आया है कि नेटफ्लिक्स ने अदालत को भरोसा दिलाया है कि वो फिल्म का टाइटल चेंज कर देंगे और इसके लिए संभव कदम भी उठाए जाएंगे। OTT प्लेटफॉर्म पर नेटफ्लिक्स ने बताया, विवादित टाइटल वाला सारा प्रमोशनल कंटेंट पहले से ही सोशल मीडिया से हटा दिया गया है। फिल्म में मनोज वाजपेयी ने लीड रोल निभाया है। हाल ही में नेटफ्लिक्स ने इस फिल्म की पहली झलक भी जारी की है, जिसके आते ही फिल्म विवादों से घिर गई। फिल्म के टाइटल को लेकर के खूब बवाल हुआ। इसके नाम में शामिल पंडित को लेकर के मेकर्स ने कड़ी आलोचना की है। फिल्म और राजनीति दुनिया से जुड़े कई लोग इसका विरोध किए जा रहे हैं और संघ के अध्यक्ष BN तिवारी पंडित शब्द को इस्तेमाल करने को खास समुदाय और अपमान बताते हुए इसकी कड़ी निंदा कर रहे हैं। उन्होंने साफ कहा है कि जब तक मुद्दे का संतोषजनक समाधान नहीं होता, FWICE निर्माताओं को किसी भी प्रकार की मदद नहीं देगा। BN तिवारी ने मेकर्स और प्लेटफॉर्म पर बैन लगाने की भी मांग की है। फिल्म में मनोज वाजपेयी ने एक पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाया है। अब देखते हैं कि ये कड़ी आगे जाके कहाँ तक सॉल्व होती है। बॉलीवुड के कॉमेडी किंग कहे जाने वाले एक्टर राजपाल यादव इन दिनों अपने कर्जे को लेकर के काफ़ी चर्चा में हैं। उनके चेक बाउंस वाले मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें कोई राहत नहीं दी है, जिसके बाद राजपाल यादव ने 6 फरवरी को दिल्ली की तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण कर दिया है। जेल जाने से पहले उन्होंने एक भावुक मैसेज शेयर किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि आर्थिक संकट का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। वहीं उनकी इस हालत को देखते हुए टीवी पर राम यानी एक्टर गुरमीत चौधरी उनकी मदद के लिए सामने आए। गुरमीत ने मंगलवार को अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट लिखा, राजपाल यादव जैसे सीनियर और बेहद टैलेंटेड आर्टिस्ट को इस तरह के दर्दनाक दौर से गुजरते देखना मेरा दिल तोड़ रहा है। उन्होंने हमें अग्निगत मुस्कान, हंसी और कभी न भूलने वाले पल दिए हैं। आज उन्हें हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। गुरमीत की इस अपील से पहले ही सोनू सूद ने राजपाल यादव को आर्थिक सहायता देने के लिए फिल्म और साइनिंग पेमेंट की ऑफर भी दे दी थी। सोनू ने कहा, राजपाल यादव एक टैलेंटेड एक्टर है जिन्होंने हमारी इंडस्ट्री को सालों तक काम दिया है। कभी कभी जीवन अन्यायपूर्ण भी हो जाती है। बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी 10 फरवरी को मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में श्री महाकालेश्वर मंदिर की पूजा अर्चना करने भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेने गए। एक्टर सुनील शेट्टी ने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं 20 दिन के बाद ही दोबारा यहाँ आऊँगा। मैंने सभी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है और हमारी फिल्म बॉर्डर रिलीज़ हो चुकी है और यह बहुत अच्छा काम कर रही है। मेरी कोशिश हमेशा यही रहेगी कि हम सब सही काम करते रहें।
आइए सुनाते हैं उनके सारे बयान। हाँ, शिव नवरात्रि महोत्सव और उस प्लान्ड नहीं था, आना था। मुझे पता था कि यहाँ आऊँगा और 20 दिन के अंदर दोबारा आऊँगा, और कभी सोचा नहीं था। बहुत सारी चीज़ें खास करके सभी के हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से मांगा है, और हमेशा वो जब हम स्वस्थ रह सकते हैं, उससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। आहान की फिल्म भी रिलीज हुई, बॉर्डर रिलीज हुई, बहुत अच्छी जा रही है, उसके लिए भी शुक्रिया करने आया। और फिर हमेशा माथा टेकने के लिए आता ही हूँ। कोशिश यही रहती है कि उनके नज़रों में रहे और सही काम करते रहे। जी, आज की खबरों में बस इतना ही, और ऐसी मजेदार खबरों के लिए देखते रहिए ट्रेंडिंग तड़का।